प्रजापति समाज सदियों से इस संसार को हमेशा अपना योगदान देता आया है। जब इस दुनिया में आज की जातियां नहीं थी, आज अलग अलग टाइटल लगाकर लोग अलग अलग नाम से अलग अलग खाप बनाकर रहने लगे, मगर प्रजापति टाइटल तब भी था, प्रजापति टाइटल अब भी है, प्रजापति टाइटल तब भी था, प्रजापति टाइटल अब भी है। सदियों से अपना टाइटल यही रखता हुआ आया है, प्रजापति समाज कहे या कुम्हार समाज। मानव कल्याण के लिए इस जाति का जो योगदान रहा वह हमेशा आपको याद रहेगा। दरअसल प्रजापति वैदिक धर्म को मानते थे, मगर पाखंडी ब्राह्मणों ने इन्हें सनातनी और फिर हिंदू नाम की गाली देकर इन्हें हिंदू बना दिया। इस दुनिया में सबसे पहला यज्ञ करने वाला दक्ष प्रजापति था, और जो जाति यज्ञ करती है वह वैदिक होती है। उसके यज्ञ को बार बार खंडित करने की कोशिश की गई, मगर यज्ञ फिर भी सफल हुआ। आज हम कुम्हार के नाम का इतिहास आपको बताते हैं। कुछ साथियों ने कमेंट में लिखते हैं कुम्हार का इतिहास क्या है, कुम्हार कब से राजा हुए, कुम्हार कौन है। कुम्हार उस जमाने से है जब मानव और तुम्हारे पूर्वज तालाब में पानी पशु की तरह पिया करते थे। दुनिया को एक नायाब तोहफा देने वाला घड़ा कुम्हार ने दिया। यदि घड़ा ना होता तो सीता की खोज ना होती, राम कुंवारे रह जाते और तुम लोग राम के नाम पर राजनीति न कर पाते। सीता को संरक्षित करने का काम कुम्हार के निर्माण में किया गया। जिन देवताओं को तुम मानते हो, जिनकी तुम पूजा करते हो, वे राक्षस के हाथों मारे जाते। आज इस दुनिया में तुम्हारा जन्म न होता अगर कुम्हार न होता, क्योंकि समुद्र मंथन में अमृत का घड़ा मिला तो वो कुम्हार का बनाया हुआ घड़ा था, तुम्हारे बाप दादा का नहीं था। आज भारत में जिस कुंभ के मेले में आपकी पाखंड की रोटी सेकी जाती है, यदि घड़ा न होता तो उससे अमृत छलक कर गंगा नदी में पड़ता, न प्रयाग में पड़ता और न उज्जैन में पड़ता, तो हजारों ब्राह्मण भूखे मर जाते। यदि हमारा घड़ा न होता तो सोचो आप पूजा कौन से कलश की करते, कलश आपको कहां से मिलता, कलश आप कहां रखते। धातु के बर्तन की कल्पना मिट्टी के बर्तन से हुई है। सोचो यदि कुम्हार न होता तो आज नल न होते, आज टोंटी न होती, आज बड़े बड़े टैंक न होते। घड़े में हमने सबसे पहले टोंटी लगाकर यहाँ के वैज्ञानिकों को एक कल्पना दी। जो आज पानी को स्टोरेज करना, अनाज को स्टोरेज करना, तमाम चीजों को संरक्षित करना सिखाता है, वह घड़े का निर्माण है। विवाह शादियों में हवन कुंड की कल्पना कुम्हार के आवे से मिली। रसोई घर में चिमनी से लेकर के फैक्ट्री में चिमनी तक कुम्हार के आवे से प्राप्त हुई और उसी की कल्पना से ये चिमनियां बनी। प्रजापति का मतलब राजा नहीं होता, प्रजापति का मतलब होता है प्रजा का मान रखने वाला। सोचो यदि कुम्हार गन्ना पैदा न करता तो चाय में चीनी कहां से डालते, गुड़ कैसे बनाते, चीनी कैसे मिल पाती और चीनी मिल कैसे चल पाते जिनमें तुम नौकरी करते हो। कुम्हार मिट्टी की ईंट न बनाता तो तुम अपने भवन कहां से बनाते। तुम्हारे बाप दादा की तरह तुम भी फूस के झोपड़े में रहते, वहीं पर सड़कर मर जाते या फिर आग में जल जाते। यदि कुम्हार न होता तो मसाल कौन बनाता, मसाल न होती तो रोशनी कैसे होती। मसाल के बाद लैंटेन बल्ब का आविष्कार हुआ। आज हमारे देश में कुम्हार की इज्जत की दृष्टि से न देखना हमारे देश को पतन की ओर ले जा रहा है। यदि कुम्हार का चाक न होता तो पहिया न बनता, पहिया न होता तो तुम्हारे पूर्वज दो टांगों से चलते हुए घूमते हुए नजर आते, चोर लुटेरे उन्हें मार डालते। आज कुम्हार की देन है, पहिया देकर ट्रेन, हवाई जहाज, फिर कार और बैलगाड़ी तक हमने आविष्कार किया। यही नहीं, दुनिया में सबसे बड़ा पशुपालक भी कुम्हार ही है। घोड़ा, गधा, खच्चर, कई किस्म को कुम्हारों से अच्छा कोई जान नहीं सकता। जड़ी बूटियों के बारे में कुम्हार से अच्छा कोई जानता नहीं है। इतना ज्ञान रखने के बाद ब्रह्म ज्ञान होता है, इसीलिए कुम्हार को प्रजापति कहते हैं। सोचो आग की खोज करने वाला कुम्हार,
कलश की खोज करने वाला कुम्हार, ईंट बनाने वाला कुम्हार, सीता को बचाने वाला कुम्हार, लोगों को जीवन देने वाला कुम्हार, पहला उद्योगपति कुम्हार, पहला पहिया बनाने वाला कुम्हार, चित्रकला बनाने वाला कुम्हार, पशुओं को पालतू बनाने वाला कुम्हार। जिस जाति के इतने सारे गुण हो, जिस जाति में इतना ज्ञान हो, वही जाति तो प्रजापति हो सकती है। जो कुम्हार का सम्मान नहीं करता, इसका मतलब वह अपने पूर्वज का सम्मान नहीं करता, अपने पितरों का सम्मान नहीं करता, अपने देवताओं का सम्मान नहीं करता, अपने माँ बाप का सम्मान नहीं करता। यही कारण है कुम्हार को वैदिक देवता कहा गया है। यही कारण है कुम्हार को प्रजापति कहा गया है। यही कारण है इस दुनिया में प्रजा का पालक है तो कुम्हार है, क्योंकि उसने इतने निर्माण करके इस दुनिया को जीना सिखाया, जीने की कला सिखाई, और उसने दुनिया को सभ्यता सिखाई। यदि आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो आपसे एक विनम्र निवेदन है, आप वीडियो को एक बार शेयर जरूर कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक करिए। हमारे न्यूज चैनल से जुड़ने के लिए आप सब्सक्राइब के बटन को दबा दें।